माओं का हाल अजीब है। मैं बिल्कुल क्लियर करने जा रहा हूं। माओं का भी हाल अजीब है। क्या हाल अजीब है माओं का? जब बहू लेने के लिए जाएंगी और पहली बार लाएंगी तो सारा जेवर उतार कर दे देंगे। मैं क्या करूंगी? लो गले का हाल ले लो। मैं क्या करूंगी? लो पांव जेब ले लो। मैं क्या करूंगी? लो झाला ले लो। मैं क्या करूंगी? लो 10 बंद ले लो। मैं क्या करूंगी? सारा जेवर मेरा तुम ले लो। तुम ही लोगों का सब है। और जैसे 6 महीना गुजरा, जैसे 6 महीना गुजरा तो सास बहू का झगड़ा नहीं, ये बंबई के हाजी अली का रगड़ा होता है ना। बंबई भाषा में रगड़ा। एक बार ठन गया तो हफ्ता भर से पहले बंद नहीं होने वाला। बोलो होता है कि नहीं होता? हर बात बहू की बुरी, हर बात बहू की बुरी। सुन लो, आखिर वजह क्या है? ये सास बहू में इतना झगड़ा क्यों? जिस सास ने इतनी मोहब्बत से उसे नवाजा, अपना सब कुछ दे दिया, आखिर वजह क्या है? बात क्या है? तो लड़कों को भी समझना बहुत जरूरी है। लड़के जब घर में पहले आते थे, अम्मा पानी, अम्मा खाना, अम्मा ये बात, अम्मा वो बात, अम्मा ये बात, अम्मा वो बात, यानी दिन भर में 100 बार अम्मा अम्मा कहता था। और जब शादी हो गई तो अब घर में आया, छोटकी पानी, छोटकी खाना, छोटकी ये बात, छोटकी वो बात। अब जैसे छोटकी छोटकी तो अम्मा हप्पू, अम्मा हप्पू। वो सोच रही कि इसने बांट दिया, लड़के को ले लिया, सिखा पढ़ा दिया। हमारा पूत आता था, हर वक्त अम्मा 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 करता था, और अब ये छोटकी छोटकी कर रहा है। तो नफसियाती तौर पर अम्मा हप्पू होती चली जा रही हैं। अब बच्चों की ये जिम्मेदारी बनती है, बहुओं की जिम्मेदारी बनती है। अगर पहले 10 बार अम्मा कहते थे तो शादी के बाद 11 बार कहो, 12 बार कहो, 15 बार कहो, ताकि अम्मा हप्पू ना होने पाए, अम्मा खुश रहे और वो दुआ दे देंगी। तो किसी बहुत बड़े से बड़े आलिम की दुआ में वो असर नहीं है जो माँ के फटे हुए आंचल के उठने में असर है। इसलिए कि माँ बाप की दुआ अपने औलाद के हक में नबी रसूल के पास सबसे ज्यादा कबूल होती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। माँ बाप की दुआ नबी रसूल के बाद अपने औलाद के हक में सबसे ज्यादा कबूल होती है। हजरात, अब ये झगड़ा, ये रगड़ा घर घर से खत्म कैसे हो? अगर इजाजत हो तो मैं आपको बता दूं, ये झगड़ा खत्म कैसे होगा? तो सोच लो, कुछ करना पड़ेगा बहू को और कुछ करना पड़ेगा सास को। जब बहू किसी घर में कदम रखे, नई नवेली दुल्हन बन करके आए, मुसल्ला डाले और अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करे, या अल्लाह, या अल्लाह, एक माँ के आंचलों से मैं दूर हो गई, बाप के शफकतों से दूर हो गई, मगर या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सास की शक्ल में दूसरी माँ अदा कर दिया है, तूने ससुर की शक्ल में एक बाप अदा कर दिया है। और एक सास को चाहिए कि जब नई नवेली दुल्हन और बहू का चेहरा देखे, मुसल्ला डाले, सजदे शुक्र अदा करे, या अल्लाह तेरी बारगाह में शुक्र अदा करती हूँ, मैंने सीने पे पत्थर रखकर अपनी बेटी को रुखसत किया, भीगी पलकों के साए में अपनी बेटी को रुखसत किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि एक बेटी मेरी घर से गई है तो बहू की शक्ल में तूने दूसरी बेटी अता फरमा दिया है। तो एक सास को बहू के साथ माँ का रोल अदा करना चाहिए और एक बहू को अपने सास के साथ बेटी के अंदाज में रहना चाहिए। अगर ये अंदाज सास और बहू का हो जाए तो झगड़ा भी खत्म, रगड़ा भी खत्म और घर जहन्नम कदा नहीं बल्कि जन्नत निशान। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जोर से बोलो, बात समझ में आई? अब सुनिए, जब कबील तो कहा, इधर देखिए, इधर, जब कबील तो कहा तो किसी का बेटा, किसी का शौहर और किसी की बेटी, किसी की बीवी, अब दोनों हो गए आपस में मियां बीवी।
अपनी भाषा में मियाँ बीवी। और मियाँ बीवी के लिए कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्दों के लिए लिबास और मर्द औरत के लिए लिबास। ये कुरान का फरमान है। मर्द औरत के लिए लिबास है और औरत मर्द के लिए लिबास है। ये लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लिबास क्या लोहे का होता है? बोलो। अरे लिबास लोहे का होता है? नहीं। लिबास लकड़ी का होता है? नहीं। लिबास पत्थर का होता है? नहीं। लिबास कंकड़ का होता है? नहीं। लिबास पीतल और तांबे का होता है? नहीं। आपका जवाब होगा कि लिबास मुलायम मुलायम कपड़े का होता है। लिबास मुलायम मुलायम कपड़े का होता है। अब तवज्जो कीजिएगा, और जो कपड़ा जितनी ही मुलायम, ये तो मौलाना फारूक साहब बताएंगे, बड़े शाइख हैं अच्छे कपड़ों के माशाअल्लाह, और वो रसूल बेलाद में रहते, जो जितने मुलायम उतने ज्यादा महंगा, बढ़ते बढ़ते लीलन तक पहुंच गया और महंगा। 1000 रुपया मीटर, 1500 रुपया मीटर, 2000 रुपया मीटर, 5000 रुपया मीटर, 10,000 रुपया मीटर। जितने ही साफ और मुलायम होगा उतने ही उसका रेट बढ़ता चला जाएगा। तो लिबास कंकड़ पत्थर लोहा लक्कड़ का नहीं होता है, बल्कि लिबास मुलायम मुलायम कपड़े का होता है। कुरान से मसाइल जानने के 4 तरीके हैं। इबारतुन नस, इक्तिज़ाउन नस, इशारतुन नस, दलालतुन नस। कभी इशारे इशारे में बताया जाता है, कभी इक्तिज़ान बताया जाता है, कभी दलालतन बताया जाता है, कभी इबारतन बताया जाता है। ज़हन को हाजिर करो, कुरान ने शौहर को बीवी के लिए लिबास कहा है और बीवी को शौहर के लिए लिबास कहा है। और लिबास लक्कड़ कंकड़ पत्थर का नहीं होता, बल्कि लिबास मुलायम मुलायम कपड़े का होता है। क्या समझे? लफ्ज़ लिबास ने बता दिया। जब शौहर बीवी के लिए लिबास और बीवी शौहर के लिए लिबास, और लिबास मुलायम होता है, गोया कुरान में ज़ात दे रहा है एक शौहर को अपने बीवी के लिए मुलायम होना चाहिए और एक बीवी को अपने शौहर के लिए मुलायम होना चाहिए। अखलाक के एतबार से मुलायम, रहन सहन के एतबार से मुलायम, बोली के एतबार से मुलायम, और उसके साथ जिंदगी गुजारने के एतबार से मुलायम हो। जब बीवी शौहर के लिए मुलायम होगी और शौहर बीवी के लिए मुलायम होगा, तो जब एक दूसरे के साथ मुलायम और नरमी का बर्ताव करेंगे तो नफरत की दीवार गिरेगी और मोहब्बत की दीवार उठेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? अब ठहरो। लिबास का काम क्या? लिबास का काम क्या है? सत्रपोशी। बैठो और समझो बात को। लिबास का काम है सत्रपोशी, सत्र को ढकना, सत्र को छिपाना। तो जब लिबास का काम सत्रपोशी है, तो ये नेट वाला कपड़ा क्यों? जाली वाला क्यों? ये जारजट वाला क्यों? वो कपड़ा मां बहनों को, बहू बेटियों को मत पहनाओ जिससे बदन चमके, जिससे बदन नजर आए, बदन की चमक दिखाई पड़े। अगर कोई औरत नमाज पढ़ रही है तो सर ढकना है और इतना पतला दुपट्टा ओढ़े कि बाल की स्याही चमके, बाल की स्याही चमके। उलमा फरमाते नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। जबकि वो बाहर चौराहे पे नहीं है, बाजार में नहीं है, मजमे आम में नहीं है, तनहा अलग कोठरी में नमाज पढ़ रही है। लेकिन अगर इतना बारीक दुपट्टा हो कि बाल की स्याही नजर आए और बाल दिखे, चमके, तो उसकी नमाज ना हो। तो जब पूरा बदन नजर आए, वो भी चौराहे पर, वो भी मजमे आम में, वो भी बाजार में, बताओ ये बेहयाई है कि नहीं है? ये बेहयाई है कि नहीं? इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ये कहता है औरतें सोना है और
सोना को छिपा कर रखा जाता है। लिहाजा बीवियों को हिजाब में रखो, पर्दे में रखो, उनके इज्जत की हिफाजत। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पे दमामुज से बात अता फरमाए। तो लिबास का काम है सत्र पोशी, सत्र को छिपाना, और जहां सत्र पोशी इसका काम है वहीं ऐब पोशी भी इसका काम है। मसलन अगर किसी के पेट में ऐसा फोड़ा है कि लोग देखें तो घिन करें, करीब बैठना पसंद ना करें, ना अपने पास बैठाना पसंद करें, लेकिन अगर कपड़ा पहन लिया, ऊपर से लिबास डाल लिया, तो बताइए ऐब छिप गया कि नहीं छिप गया? अब आप उसके बगल भी बैठे हैं, वो आपको अपने बगल में बैठा रहा है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जहां कपड़े का काम सत्र पोशी है वहीं कपड़े का काम ऐब पोशी भी है। और कुरान ने फरमाया मर्द औरत के लिए लिबास है और औरत मर्द के लिए लिबास है। क्या समझे कि अगर किसी बीवी में कोई ऐब हो, कमी हो, तो शौहर को चाहिए लिबास बन करके उसके ऐब को छिपा दे, उसके ऐब को छिपा दे और अंदर अंदर इस्लाह की कोशिश करे, उसकी तफहीम करे। और अगर शौहर में कोई कमी है तो बीवी को चाहिए कि लिबास बनकर उसके ऐब को छिपा दे और अंदर अंदर इस्लाह की कोशिश करे, उसकी तफहीम करे। अब अगर एक बीवी के साथ शौहर ये सलूक करेगा, ऐब जानने के बावजूद उसको छिपाएगा, समझाएगा, इस्लाह करेगा, तो बीवी के दिल में मोहब्बत का दरिया मोजज़ल होगा। कितना प्यारा शौहर है कि मेरा ऐब जानने के बावजूद छिपा रहा है, मुझको समझा रहा है और मेरे ऐब के इस्लाह की कोशिश कर रहा है। और अगर बीवी ऐब छिपाए शौहर के तो शौहर कहेगा कितनी प्यारी बीवी है कि ऐब जानने के बावजूद छिपा रही है, औरत होकर मुझे समझा रही है, इस्लाह कर रही है। अगर ये जज्बा मियां बीवी में हो जाए तो नफरत की दीवार गिरेगी और मोहब्बत की दीवार उठेगी। अब बेटियों को न थाने जाने की जरूरत होगी, न किसी काली कोट वाले के पीछे दौड़ने की जरूरत होगी। अब वो घर में इज्जत के साथ रहेगी। आई है डोली पर, अब निकलेगी तो जनाजा इनकी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आइए करीब आइए, एक बात और बताता हूं, बता दूंगी ना बताऊं? अरे जोर से बोलो, बता दिया जाए तो जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आज शादी ब्याह के हालात क्या? बारात हजरत, बारात ही के लिए सारा इंतजाम, हम इसकी शरई है बताइए, बारात का जिक्र कहां है हमको बताओ, कहां है, किस हदीस में है, किस आयत में है? 10 आदमी बैठ करके अब पंचायत करो, कितने बाराती आओगे? तो गरीब लड़की वाला बेचारा कहता है अरे आ जाइए 100, तो कहते अरे 100 तो घर ही में है। ये हजरत कहते कि नहीं कहते? वो इमाम साहब 100 तो घर ही में है, अच्छा भाई 150 आ जाओ। अरे कहा 150 तो रिश्तेदार है, अच्छा 200 आ जाइए। अरे 200 तो अड़ोस पड़ोस और ताल्लुकात वाले, 500, 600, 1000 बराती। बोलो है कि नहीं है? और गरीब से गरीब 100 से कम नहीं जाते। बोलो है कि नहीं है? अच्छा इतने ही नहीं है, कहते भैया मुझको कुछ नहीं चाहिए, हमारे बरातियों की खिदमत कर देना। खिदमत का क्या मतलब? थोड़ा सा पुलाव बना लेना, जर्दा बना लेना, रोटी बना लेना, यही तक बनने, कुछ मीठे का आइटम और शाही टुकड़ा कर देना, भुना कर देना, कोरमा कर देना, साहब फ्राई के 4-5 आइटम कर देना। आपको किसने इजाजत दिया दूसरे के दस्तरखान पर फरमाइश करने की? कहां लिखा है कि किसी के घर जाओ तो कहो ये बना लेना, 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 ये बना लेना? है कहीं? क्यों फरमाइश किए? और सारा इंतजाम बरातियों के खाने के लिए है। हत्ता कि कुछ लोग गरीब मजबूर होते तो 2 तरह का आइटम रखते, घराती का अलग, बराती का अलग। उतनी ताकत है ही नहीं, उतनी ताकत है ही नहीं कि पूरा वो कर सके, तो बारातियों का अलग
और घर वालों का अलग। लेकिन बाराती जो खाएं वो भी खाना, और घराती जो खाएं वो भी खाना। अलग से लुगत में इसके लिए कोई दूसरा लफ्ज नहीं है। ताम, 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 खाना। लेकिन कबिल तो कहने के बाद जब बारात वापस आई और घर पे जो दूसरे दिन वलीमा करते हैं, बात समझो, वलीमा किया। ये वलीमा शुक्राना है कि दो दिल आपस में मिले, दो अजनबी आपस में मुलाकात किए, मियाँ बीवी। इसके शुक्राने में वलीमा, हुजूर फरमाते वलौ बेशातिन, वलीमा करो चाहे बकरी का एक छोटा सा बच्चा ही हो, उसी से वलीमा करो। तो वलीमा यानी जो शुक्राने के तौर पर शादी के बाद जो खाना देते हैं उसको खाली खाना नहीं कहते हैं, खाली ताम नहीं कहते हैं। स्पेशल लुगते अरब में उसके लिए अलग से एक लफ्ज वज़ा किया गया, वलीमा कहा गया। क्या समझे? जिसकी पूरी पूरी हैसियत है, वलीमे की कदर नहीं है। उस पर न कोई आप उस पर दस्तरखान लगाते हो, न कोई अच्छा इंतजाम करते हो, बस एक मामूली सा मामला रहता है। और बारातियों के लिए अजीब अजीब इंतजाम होता है, और जिसके लिए अलग से एक लफ्ज वज़ा किया गया, वलीमा कहा गया, उसके लिए इंतजाम नहीं होता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, अपने घर पे इंतजाम करो, चाहे 1000 पूछो और चाहे 2000 पूछो, चाहे 500 पूछो। आपको ये इजाजत नहीं है कि दूसरे के घर पर आप तैयारी करके जाओ, बसें बुक करके जाओ और उसको मजबूर करो कि हम 1000 आएंगे, हम 500 आएंगे। ये तरीका खत्म कर दो, उसके मर्जी पे छोड़ दो। जितनी तुम्हें वुसअत है और जो ताकत है, तुम्हारे इजाजत के मुताबिक मैं आने के लिए तैयार हूँ। रही बात रिश्तेदार, नातेदार, ताल्लुक वाले, मैं अपने घर पे सबको बुला करके और सबकी मैं खिदमत करूं। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अल्लाह तबारक तआला करम फरमाए, रहम फरमाए। ये निकाह क्या है? लोग समझते हैं बिरयानी का नाम निकाह है, कोलचे का नाम निकाह है। ये बिरयानी कोलचे का नाम निकाह नहीं है। निकाह वही जो कबिल तो कहा है ना, मेन वही है। मगर सब चीजों पे खर्चा होगा, वही कबीलतों वाले मामले में आकर के गरीब हो जाए। जब बात निकाह की पढ़ने की आए तो कहें 150 ले लो, दूसरा बूढ़ा कहेगा 300 ले लो, चौथा कहेगा 500 ले लो, पांचवा कहेगा अरे 1100 दे दो, गौस पाक के नाम पर दे दो। और इधर लाखों खर्च किया है। याद रखना, ये फजूल खर्ची अल्लाह को पसंद नहीं है। नेक राह में खर्च करो, खैर के लिए खर्च करो। आपको खर्च ही करना है, गरीबों पे खर्च करो। आपको खर्च ही करना है, माँ बाप पे खर्च करो। आपको खर्च ही करना है, घर वालों पे खर्च करो। आपको खर्च ही करना है, रिश्तेदारों पे खर्च करो। आपको खर्च ही करना है, दोस्तों पे खर्च करो। आपको खर्च ही करना है, उलमा पे खर्च करो। आपको खर्च करना है, मस्जिद पे खर्च करो, मदरसे पे खर्च करो। मस्जिदों मदरसा की जरूरत को देखो और मदरसों में जाकर किसी पढ़ने वाले तालिबे इल्म को देखो कि तुम्हारे पास कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, अखराजात नहीं है। मैं, मेरे बच्चे की शादी होने वाली है, मुस्तफा की शरीयत को सीखने के लिए मैं तुम्हारा खर्च उठाता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे के लिए दुआ करना। होना चाहिए कि नहीं होना